साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ कि देश हमारा इतना बड़ा है, कुछ ना कुछ रोज इतनी चीजें होती हैं कि इंटरेस्टिंग न्यूज बरकरार रहती है। बहरहाल अभी देश के अंदर जब से यहाँ पे बाबा सिद्दीकी को मारा गया है और जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, उसी के चलते कई सारी न्यूज और आ रही हैं। थोड़ा मीडिया उछाल देता है, थोड़ी न्यूज निकल के आती है, लेकिन हमारा काम है आपको बताना कि क्या न्यूज है और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं कि हिट लिस्ट एक जारी करी है लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई साहब हम इतने इतने लोगों को जो है वो हमारे निशाने पे हैं और हम इन्हें मारेंगे। जिसमें सलमान खान का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है और एक कॉमेडियन का नाम अंदर से निकल के आया है। नाम तो नहीं निकला, बस ये कहा है कि इस कॉमेडियन को रखे जाएगा अपनी हिट लिस्ट पे जिसने हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लोग कयास लगा रहे हैं कि इसमें भाई ये कॉमेडियन एक यही है मुनव्वर जी। तो क्या है इनकी पूरी स्टोरी, ये आपको मैं बताने का प्रयास करती हूँ, पूरी कहानी समझाऊंगी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, बहुत सारी न्यूज जगहों पे आप देख सकते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पुलिस कवर मिल गया है। इनको जो है पुलिस कवर मिला है क्योंकि बिश्नोई गैंग के इनको थ्रेट्स मिल रहे थे, ऐसा ये बता रहे थे, कई टाइम से मिल रहे थे और अब तो इनकी जान को बड़ा खतरा है। तो क्या है कहानी थोड़ा मैं बताऊंगी, बट उसके पहले अगर आपको हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी का कोर्स ज्वाइन करना है तो 99 रुपीज पर मंथ में सिर्फ और सिर्फ आप इसे ज्वाइन कर सकते हो डिसिप्लिन तरीके से, ताकि आप सब एक साथ बैठ के जो है पढ़ सको। और इसके रिगार्डिंग जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी है कौन। देखिए, आप में से पढ़ाई लिखाई वाले छोड़ दें अगर, तो बहुत ज्यादा जो डीप इनटू पढ़ाई लिखाई है उनके अलावा कई सारे लोग जो है इनको जानते होंगे। और इनकी उम्र जो है वो 32 वर्ष है। इनको काफी फेम मिल गया था जब ये जेल गए थे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर एक कॉमेडी जोक मारने को लेके। तो स्टोरी थोड़ी सी इनके बारे में आइए जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई बात क्या है कि बताया जाता है, इन्होंने खुद ही बताया है कि इनका जो बचपन था वो बहुत ही दर्दनाक था। इनकी माता ने सुसाइड कर लिया था और जो इनके पिताजी थे वो उन्हें वायलेंस फेस करना पड़ा था 2002 के रिलीजियस राइट्स में गुजरात के अंदर। तब ये काफी छोटे हुआ करते थे और इनको तब से ही इन सब चीजों से बड़ी दिक्कत है ना, बीजेपी से भी बड़ी दिक्कत है। तो खैर अब बात क्या है कि हेडलाइन में तब आए जब अभी 2021 में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने हिंदू देवी सीता माता को लेके कुछ ऐसे जो है वो जोक पास करा था अपने शो के दौरान, जिसमें इनको जेल हुई थी। इनके खिलाफ क्या हुआ था कि फाइल करी गई थी कंप्लेन, ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने को लेके। और इनके कई सारे शोज वगैरह भी कैंसिल हो गए थे, है ना, कई सारे टिकट्स इनके कैंसिल हुए थे। खैर इनका कमबैक हुआ, इन्होंने बहुत तरह से कोशिश करी कि हम कमबैक करें और एक कंगना रनावत का शो आया था लॉकअप, जिसमें इन्हें काफी फेम मिला और उसके विजेता भी बने। खैर कुछ वक्त बाद की बात है कि इनको जो है वो यहाँ पे बिग बॉस 17 के अंदर काफी फेम मिला जब ये सलमान खान के शो में गए और वहां पे इन्होंने खैर जीता भी। खैर शादियों की बात करें तो कई सारी शादियां करी हैं इन्होंने, कई सारे इनके अलग अलग बीवियों से बच्चे हैं, कई सारे अफेयर्स और गर्लफ्रेंड्स भी इनकी बताई जाती हैं। खैर फैन फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है। कई सारे लोग इनको इन टिप्पणियों को लेके काफी पसंद करते हैं कि बड़ा साफ बोलता है, कुछ जो है वो सरकास्टिक वे में बोलता है, और कई सारे लोगों का कहना है कि भाई ये बदतमीजी से बात करता है या सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट करता है। तो जैसे अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग अपने अपने तरीके से इनको पसंद या नापसंद करते हैं, ठीक है। तो अब कहानी क्या है कि भाई इनको हिट लिस्ट में रखा गया है, इसलिए फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में इनका नाम है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बिश्नोई समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है काला हिरन। वहां पे वो बच्चे की तरह पालते हैं वहां की औरतें उनको, और इस वजह से सलमान खान को सबसे ऊपर रखा है। और ये कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी भी चूंकि सलमान खान की मदद करते थे, मैंने इस पे लेक्चर बना के आपको बताया है, तो इस वजह से उनको भी इस सारे मामले में ही लपेटा गया और उनको इसीलिए ही मारा गया। बहरहाल अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वाई स्टैंड अप कॉमेडियन। ये मैंने आपको बताया कि क्यों आखिरकार इनको जो है वो हिट लिस्ट में रखा गया। इसका मैंने आपको रीजन बहुत ही साफ
शब्दों में बता दिया कि यहाँ पे वजह ये है क्योंकि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो है वो मजाक बनाया है, उनका उन्हें कॉमेडी शो में उनका जो है वो अपमान करने का प्रयास किया है। अब बाकी क्या है क्या नहीं है, और जैसे अब देखिए गैंगस्टर तो गैंगस्टर होते हैं, है ना। अब देश के अंदर ये हालत चल रही है कि चूंकि एक नॉर्मल तरीके से चीजें डिले इतनी हो रही हैं कि लोग गैंगस्टर के द्वारा किए गए इस तरह से जो है गोलीबारी के माध्यम से लोगों को मारने को काफी प्रेस करने लगे हैं। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बहुत ज्यादा ऐसा चीज बहुत ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। देश का कानून इतना अच्छा हो जाए, इतने टाइम से जस्टिस देना शुरू कर दे कि लोगों का विश्वास इस इंस्टेंट वाले जस्टिस में थोड़ा कमी हो, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं। बाकी काले हिरण हो या लोगों को मारना हो, सभी कुछ गलत है, लेकिन एक अगर ऐसा देखा जाए कि किसी को मार के खूब सारी बार मार के और मारने के बाद ये कहा जाए कि हम तो उनके मारने की वजह से जस्टिस ले रहे हैं, तो ये कोई जस्टिस नहीं होता। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हो सकता है दूसरों के ओपिनियन में मेरी ओपिनियन गलत हो और मेरी ओपिनियन में दूसरों की ओपिनियन गलत हो। सबके अपने अपने कयास है, अपनी अपनी बातें हैं। बस अच्छा वही हो जो देश के लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो और समाज को एक अच्छी राह की तरफ लेके जाए, ना कि पीछे की तरफ। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू so much for watching my video, and if you like it, do like, share and subscribe. You can also follow me everywhere on any social media platform. You can watch these videos on Facebook as well. I put videos, multiple shots on Instagram. Apart from it, you can join my membership and support me in my work. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।